So exercise 8.1 question number 1, write the following as numbers in the given table. So here we have table and the questions you can see on your screen. Like this the diagrams are given. So in the first diagram we can see that how many blocks of tens are given there. Tens के कितने blocks दिख रहे हैं आप लोगों को? Tens के 3. Okay. And ones का एक ही block दिख रहा है. So ones is 1. And then tenth. वंस जो था उसको स्लाइस कर दिया गया, तो स्लाइस करने के बाद जो छोटे छोटे निकले वो 2 दिख रहे हैं हम लोगों को. ओके, सो वी कैन सी दैट फॉर क्वेश्चन नंबर ए 31.2 वी कैन से लाइक दैट द ए इज 31.2. टेंथ इज द प्लेस आफ्टर वंस, वंस के बाद है लेकिन डेसिमल रहेगा बीच में, याद रखना वंस और टेंथ के बीच में डेसिमल, तो ये लाइन को डेसिमल मान लो, ऐसा है. ओके, क्वेश्चन नंबर बी हंड्रेड्स. हंड्रेड्स का एक बड़ा सा ब्लॉक दिख रहा है. ओके, सो इन द प्लेस ऑफ हंड्रेड्स वी विल राइट 1. टेंस का भी एक ही दिख रहा है. टेंथ के कितने दिख रहे हैं स्लाइसेस में? 4. ओके, वंस कुछ नहीं है तो वो 0 है. दैट मीन्स द आंसर ऑफ बी इज 110. दिस इज 110.4. 110.4. So this is the solution, or you can say answer of question number 1. Now we will see question number 2. Question number 2 is write the following decimals in place value table. So here are the decimals. Question A, B, C, D are given to you, and this we have to write in the place value table. So this is place value table. The numbers, the hundreds place, tens place, ones place and tenth place. Up to 10th place we have. ठीक है, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट यानी पहला डिजिट, और वो 10th तक होता है, 10th होता है, तो 10th तक. और डेसिमल के पहले सबसे बड़ा क्या है? 100 है, इसलिए 100 तक, तो 100 से लेकर के 10th. ओके, नाउ दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग 4 एट 10th प्लेस. सो हियर वी हैव 4, 9 एट 1st प्लेस एंड 1 एट 10th प्लेस. सो 1 विल बी हियर. 3 at 10th place and 0 at 1st place. Okay, 10, that means 6 at 10th place and 10 will come here like this. 9 at 10th place, 5 ones, 0 tens and 2 hundreds. So like this the place value table of question number 2 is given here. Now we'll move to the question number 3. Question number 3 is write each of the following as decimals. Question number 3 will be here, we'll solve it here. Okay, उसको यहाँ पे solve करेंगे. So write each of the following as decimals. First question, इसको decimals में लिखना है, ये words में दिया हुआ है, number के form में लिखना है decimal लगाकर. 7 tenth, 7 tenths. What is the meaning of that? 7 tenths. That means 7 is on which place? 10th place. तो 10th की place क्या है? Decimal के बाद है, decimal के बाद 7. पहले कुछ नहीं, 0 लगा देंगे, 0.7. क्वेश्चन नंबर बी 2 10s एंड 9 10s. ये इतना पूरा क्वेश्चन नंबर बी है. 2 10s एंड 9 10s. सो टेंस के प्लेस में 2 है, देखो ये वंस और ये टेंस, टेंस के प्लेस में 2 है. ओके, एंड 9 10s, तो डेसिमल के बाद 9 लगा दो. यहां पर वंस में कुछ नहीं है, 0. 20.9. सिंपल. क्वेश्चन नंबर सी 14.6. सिंपल. 14.6. क्वेश्चन नंबर डी 100 and 2 ones. So ones, tens, 100. 1 is 100 and 2 is ones. Nothing is on tens place. और डेसिमल कुछ नहीं है, तो डेसिमल 0 ले भी सकते हैं, मत भी लो, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना. डेसिमल के बाद 0 है, तो 0.0 लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात है. क्वेश्चन नंबर ई, तो वो आपके ऊपर है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, दोनों ही सही है. 600.8. सिंपल. 600.8. So these are the questions. Question number 1, 2 and 3. Now we will move to question number 4. Write each of the following as decimals. So these questions are there up to K. We have to write this as decimal. So simply you can see 5 is on which place? Divided by 10 means on 10th place. तो 10th place कहाँ है भाई? 5 पॉइंट के बाद है, पहले कुछ नहीं तो 0.
0.5। और एक और सिंपल तरीका है, ये देखो, जब भी डिवाइड हो रहा है 10, 100, 1000 ऐसे नंबर से, तो ये देखो कि कितने जीरोज हैं। 1 0 इज देयर, एक ही जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर 2 जीरोज होते तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। और अगर वो 2 डिजिट नहीं है, जैसे 5/100 है, ऊपर में 2 डिजिट्स नहीं है, तो उसको 2 डिजिट बना लो, सामने एक जीरो लगा लो, तो आंसर क्या आएगा? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगे, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगना है, तो 0.05 विल बी द आंसर। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 3 is 1s, 3 is 1 and 7 is 10s, तो 3.7। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 265.1 आएगा, टेंस की प्लेस में 1 है। 70 पॉइंट 10 से डिवाइड हो रहा है, टेंस के प्लेस में जाएगा, तो पॉइंट के बाद टेंस की प्लेस, व्हाट इज ऑन टेंस प्लेस? 8। ये देखो यहाँ पे जो मेथड सिखाया था वही है, एक जीरो के बाद 1 है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, और आगे क्या है? 8 है, 8.8। ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको पहले दूसरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 10s are 40, कैसे करते हैं? ये दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर आता है ऊपर प्लस करो, सो 10 4s are 40, 40 और 2 42/10। फिर यही वाला मेथड 4.2, एक ही डिजिट आएगा डेसिमल के लिए क्योंकि एक जीरो है। अब यहाँ तो भाई 10 है नहीं नीचे, तो इसको कैसे करेंगे? इसको 10 बनाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। नीचे अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर भी 5 करो, जब नीचे 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5, तो 15/10। 15/10 मीन्स एक जीरो के बाद 1, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, आंसर विल बी 1.5। इसको भी सेम करेंगे, मल्टीप्लाई 2, इधर 5 मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 में 5 मल्टीप्लाई करने से 10 होता है, इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 में 2 मल्टीप्लाई करने से 10 होगा, 10 and 4, so 0.4 means 0.4, 12/5 multiplied by 2, 24/10, 2.4। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 5 से 15, 15 और 3 18, 18/5 multiplied by 2, 36/10, 3.6, एक ही डिजिट डेसिमल में जाएगा। 9/2 multiplied by 5, 45/10। Okay, so the answer will be 4.5. So this is how you have to solve this question. If you want to note, you can note it. And now we will move to question number 5. Question number 5, write the following decimals as fraction and reduce the fraction to lowest form. तो डेसिमल्स को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म्स में। ओके, तो कैसे करना है? देखो सिंपल है, फ्रैक्शन था अभी जो नीचे में 10 रहता था उसको अपन डेसिमल बनाते थे, इसको उस फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लेकर आना है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे? इसको बिना डेसिमल के लिख दो, बिना डेसिमल मीन्स अगर मान जाओ यहाँ डेसिमल नहीं है तो क्या होगा? 06, और 06 मीन्स सिंपली 6, 06 का मतलब 6 है। ओके, देन इसके नीचे में डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट है? सिंगल, तो उतने जीरो वाला नंबर लिखो, उतने जीरो वाला नंबर यानी कि 10, तो एक जीरो वाला नंबर 10 है, तो ये बन गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो 2 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके, 3 टाइम में 6 आ जाता है 2 के टेबल में, 5 टाइम में 6 आ जाता है, तो ये रिड्यूस हो गया, और ये किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते दोनों, तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला? डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा देंगे तो क्या बनेगा? 25 विल बी डिवाइडेड बाई हाउ मेनी जीरोस? सिंगल जीरो किस में रहता है? 10 में रहता है। ओके, तो 5 के टेबल में 25 भी आता है और 10 भी आता है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2। तो फ्रैक्शन बनाया, फिर उसको रिड्यूस कर दिया। 1.0, तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि 1.0 आगे तो कुछ है ही नहीं ना, 0.0 है मतलब कुछ नहीं है, तो सिंपली ये तो रिड्यूस्ड ही है, वो 1 है। तो क्वेश्चन नंबर D, E, F
ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एंड फर्दर नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। So make sure to like and subscribe the video. Thank you very much.